आज ऐसी वारदात की गवाह बनी जिसने पहलगाम की घटना ताजा कर दी। जी हां, धर्म के नाम पर एक बार फिर खून बहाया गया। जिस खौफनाक वारदात को सोचकर हमारे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कट्टरपंथी सोच वाले नरभक्षी रोजाना ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूरा मामला दरअसल मीरा रोड के नया नगर इलाके का है, जहां जुबैर अंसारी नाम के एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां जुबैर अंसारी ने पहले गार्ड से उसका धर्म पूछा, साथ ही पूछा कि क्या वो कलमा पढ़ सकता है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि आरोपी आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो देखता था और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस हमले का कोई वैचारिक या चरमपंथी संबंध है या नहीं। सूत्रों की माने तो आरोपी के तार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जैब अंसारी हाई क्वालिफाइड है और अब इस मामले को आगे की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सौंपा गया है। पुलिस ने बताया कि ये पता लगाने के लिए कि क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ी वैचारिक या चरमपंथी साजिश है। नया नगर पुलिस और एटीएस मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, मुंबई से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां धर्म पूछकर सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक किया गया। बिल्कुल नहीं सर, मुझे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ना मेरा उनसे या उनके घर से या किसी से कोई लेना देना है, किसी से कोई सलाम कराम नहीं। मैं सिर्फ सेक्रेटरी जानता, मुझे 5-6 महीना हुआ है यहाँ आए हुए और मेरा किसी से साथ कोई वो नहीं है। मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पे। कभी आपने उनको देखा भी नहीं? नहीं, मैं ऐसे सामने हो जाए तो पहचानूंगा भी नहीं है। अगर वो सामने आप खड़ा भी कर दें कि ये जुबैर है तो मुझे नहीं पता कि कौन है वो, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, पूछा मैंने तो लोग पुलिस वाले जो थे उन्होंने बताया कि कुछ हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा क्या हुआ है, तो बोले कि कुछ हुआ, इन्होंने किसी को मारा है, वॉचमैन को बोले ऐसा मारा है उन्होंने। बस इतना उन्होंने पुलिस वालों ने बताया। बाकी नीचे मैंने वॉचमैन से पूछा तो उसने बोला मुझे पता नहीं कुछ हुआ है, मगर कुछ हुआ है। तो देखिए, मुंबई के से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी जुबैर तस्वीरों में आपके सामने है, धर्म पूछकर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। आईएसआईएस से कनेक्शन जुबैर के सामने आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से भी इस आरोपी जुबैर का कनेक्शन है। पहले कलमा पढ़ाया और धर्म पूछकर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। नया नगर पुलिस स्टेशन और मुंबई एटीएस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है और उससे और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या और भी लोग इस तरीके के शामिल हैं। तो देखिए, मुंबई में पहलगाम जैसी घटना जो है वो सामने आई है, जहां धर्म पूछकर कलमा पढ़ाकर एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया गया। आरोपी शख्स जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जो आरोपी सामने आया है उसके तार, उसके कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से कितनी हैवानियत, नरभक्षी तरीके से देखिए कैसे ये साजिश पूरी सामने आई है। तो मुंबई में पहलगाम पार्ट 2 जैसी ये साजिश धर्म पूछकर टारगेट किया सिक्योरिटी गार्ड को आरोपी जुबैर ने। आईएसआईएस से कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है जुबैर का। मीरा रोड का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है और पूछताछ जारी है। आईएसआईएस के वीडियो भी देखता था आरोपी जुबैर, ये भी पूछताछ में भी सामने आया है। नया नगर पुलिस और साथ ही साथ एटीएस पूरे मामले की युद्धस्तर पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पहलगाम आतंकी हमला आज से 1 साल पहले किस तरीके से कश्मीर की पहलगाम घाट में बैसरन घाटी को दहलाया था, आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी
और ठीक वैसी ही वारदात आज देखिए मुंबई से सामने आई है। मीरा रोड में जहां एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया गया, धर्म पूछकर उसे टारगेट किया गया, कलमा पढ़वाया पहले और उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक किया। पूछताछ में सामने आया है कि आईएसआईएस के वीडियो भी देखता था आरोपी जुबैर। पहलगाम आतंकी हमले से इसका कनेक्शन जो है वो भी निकलकर सामने आ सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। बहरहाल नया नगर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी है। एटीएस भी युद्ध स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है और भी साथ ही इस आरोपी जुबैर के तलाशे जा सकते हैं। जांच पड़ताल में बहुत कुछ सामने आ सकता है। पहलगाम आतंकी हमले जैसा ही ये पूरा घटनाक्रम जो है वो मुंबई से सामने आ रहा है। आरोपी जुबैर, ये बात पुलिस जांच में निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी पड़ताल कर रही है कि क्या इस पूरी घटना का संबंध चरमपंथी है, कोई वैचारिक संबंध है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए पहलगाम में जिस तरीके से बेस्टर्न घाटी को दहलाया गया था, धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया था, कुछ ऐसी ही घटना आज मुंबई से सामने आई है। क्या कुछ अपडेट्स हैं अविनाश? बिल्कुल अदिति, आप देखिए जिस तरीके से एक साल पहले पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई जिसमें धर्म पूछकर तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वही अब जो मामला सामने आया है कल मुंबई के मीरा रोड का है, जहां पर जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे शख्स को पहले जो है जुबैर अंसारी नाम से शख्स जो है उनसे पूछताछ करता है और उनसे उनका घर पूछता है और उनसे कलमा पढ़ने की बात करता है। उसके बाद जो है उनसे चाकू से हमला करता है। आप अगर देखें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो हिंदू संगठन है वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है आरोपी है उसकी हालत कर दी गई है, एटीएस की डिमांड पर है और जो है तमाम जो हिंदू संगठन है वो लगातार इस आरोपी की जो है फांसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप अगर देखें कि जिस तरीके से पहलगाम में जिस तरीके से बिल्कुल अविनाश, ये जो आरोपी है जुबैर, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी अभी तक सामने आई है? अगर बात करें तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, इसमें जो है आईएसआईएस से कहीं न कहीं संपर्क की कई बात कही जा रही है और साथ ही कट्टरपंथी विचारधारा से कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रभावित था, तमाम जैसे सोशल मीडिया से वीडियोज देखा करता था और कहीं न कहीं जिस तरीके से तमाम जो है सोशल मीडिया से जाते उसकी जब बातचीत की गई है तो कहीं न कहीं ये जो है कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। खासतौर पर पुलिस जो है इस बयानी पर जांच कर रही है और साथ ही जो है उसकी निगरानी में पूरी जांच कर रही है। 3 महीने के तक से रिमांड पर जो पूछताछ के लिए जो है जो आरोपी है उसको लिया गया, लेकिन जिस तरीके से उसने घटना को जो अंजाम दिया तो सिक्योरिटी गार्ड से जिस तरीके से चाकुओं से जिस तरीके से हमला किया तो बिल्कुल अविनाश, जुबैर, ये जो आरोपी है जुबैर कहाँ का रहने वाला है? क्या मुंबई का ही लोकलाइट है या फिर कहीं से मुंबई आया था? और ये जो पूरी उसने घटना को अंजाम दिया, क्या किसी साजिश के तहत दिया गया है इसे अंजाम या फिर कुछ और ही वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या इसको लेकर कोई अपडेट्स, कोई जानकारी है आपके पास अविनाश? देखिए बिल्कुल प्रथम दृष्टया जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही तो माना यही जा रहा है कि जुबैर यहाँ पर किराए के मकान पर रहता था और जो है विदेश से भी बाहर लिए रह चुका है और उसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ठीक ठाक कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई भी कर रखी है। तो इस तरीके से अगर देखें तो जिस तरीके से पूरी घटना हुई है माना यही जा रहा है कि इसके साथ और भी तमाम ऐसे, जैसे कि मैंने आईएसआईएस का जिक्र किया, ये तमाम ऐसे पहलू है दूसरों की अगर माने तो उसके भी इसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से कट्टरपंथी विचारधारा के तहत अगर देखें तो इस तरीके से जो है दोनों सिक्योरिटी गार्ड के जो बयान है
उसमें कहीं ना कहीं कहा गया है कि घर पूछकर पता करने की बात कही गई। तो पुलिस इन तमाम पहलू की जांच कर रहा है। माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में जो आरोपी है जो है तो उसकी कहीं ना कहीं और भी जो है चीजें कहीं ना कहीं आने वाले समय में। बिल्कुल अविनाश, क्या लगता है कि अभी और भी कुछ इसके साथियों की भी गिरफ्तारी संभव है, पॉसिबल है? क्योंकि अभी तक की जो घटना सामने आई है अविनाश, उससे ये भी माना जा सकता है, एक एंगल ये भी हो सकता है कि शायद कहीं पर पूरा का पूरा जो गढ़ है वो क्रिएट किया जा रहा है और ऐसे कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और टारगेट करके अटैक करना, ये एक नए तरीके का आतंकवाद क्या शुरू किया जा रहा है अविनाश? आखिर देखिए, जिस तरीके से 1 साल पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो आपने देखा कि तमाम कुछ ऐसे आरोपी थे जो लगातार जो है उनके संपर्क में थे, उनकी मदद कर रहे थे। लगातार एटीएस पकड़ करके कई लोगों को हिरासत में लिए पूछताछ की थी। इसके बाद अगर देखिए कल ये जो मामला हुआ, ऐसे में माना यही जा रहा है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो उसके दायरे में जल्द से जल्द जो है उनकी भी धरपकड़ हो सकती है। उसके कह सकते हैं कि तमाम जो ऐसे नेक्सेस है उनको भी खंगालने की जो है एटीएस लगातार जो है जांच कर रही। माना यही जा रहा आने वाले समय में तमाम ऐसे से जुड़े और भी जो नेक्सेस है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएंगे। लेकिन बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा अविनाश, आपसे जानकारी लेंगे इस पर। और फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान होना है। इस चरण में 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने इस बार शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए केवल केंद्रीय बलों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश से एक खास अधिकारी को भी बंगाल भेजा है। ये अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम के नाम से जाना जाता है। अब इनके वहां पर्यवेक्षक बनने को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अजय पाल शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर को धमकाते एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से टीएमसी हमलावर है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संगम अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है, पर्यवेक्षक बनाकर बंगाल भेजा गया है और इस पर सियासत गर्मा गई है। टीएमसी कार्यकर्ता को धमकाते हुए अजय पाल शर्मा का उत्तर प्रदेश के सिंघम का वीडियो वायरल हो रहा है। आईपीएस अजय शर्मा के खिलाफ इस वक्त समूचा टीएमसी कैडर खड़ा हो चुका है। टीएमसी उन्हें हटाने की भी वकालत करता देखा जा रहा है। वहीं टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा ने तो उनका एक वीडियो शेयर किया है जो विवादित नजर आ रहा है। वीडियो शेयर करते हुए मोइत्रा ने लिखा कि फेयर एंड लवली बबुआ, गुड टू सी यू एंजॉयिंग योरसेल्फ फैंटा कॉप स्टाइल, स्टे ठंडा ठंडा कूल कूल, बंगाल इज ऑलवेज तृणमूल। तो देखिए, बेहद खास अंदाज में महुआ मोइत्रा ने कटाक्ष किया है, तंज कसा है। आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए तंज कसा। और देखिए, ट्वीट भी उनका मोइत्रा का दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से फेयर एंड लवली और ठंडा ठंडा कूल कूल का जिक्र करते हुए मोइत्रा जो हैं वो हमलावर अंदाज में नजर आई। टीएमसी इस वक्त आईपीएस अजय शर्मा के पीछे पूरी तरीके से पड़ चुकी है। टीएमसी का कहना है कि वोटर्स को धमकाने का हक किसी को नहीं है। टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ कहा है सुनिए। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। जहांगीर खान की क्या लगती है?
देखिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शहबाज, पश्चिम बंगाल में सियासत लगातार गरमाई हुई है और इस बीच उत्तर प्रदेश के सिंघम अजय पाल शर्मा को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी तो हमलावर अंदाज में नजर आ रही है, एफआईआर की भी धमकी दे रही है। देखिए बिल्कुल अदिति, क्योंकि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि है, दबंग कॉप इनकी गिनती होती है अजय पाल शर्मा की, और यूपी के तेज तर्रार आईपीएस में गिने जाते हैं। ऐसे में अब इनको पर्यवेक्षक बनाकर यूपी से इनको वहां पर भेजा गया है पश्चिम बंगाल। और ये चुनाव की जितने भी देखिए, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जो दूसरा चरण है वो वहां पर हमेशा से हिंसा और तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं, और इसी कारण जो वहां पर पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो बहुत ही तेज तर्रार लोगों की लगाई गई है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि पहले के चरण में उसको लीड मिल चुकी है, लेकिन दूसरा चरण बेहद अहम माना जाता है, और दूसरे चरण में टीएमसी का ही गढ़ है, और टीएमसी वहां पर कुछ ना कुछ शरारत जरूर करेगी। यही कारण है कि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार हिदायत देते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल शहबाज, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर एक आईपीएस से टीएमसी को क्या दिक्कत है? उनको तो बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, अपना काम करते नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से बमों की बरामदगी हुई थी पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण से पहले, उसको लेकर प्रशासन जो है सख्त रुख अपनाता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। शहबाज, देखिए इस पे अदिति, टीएमसी का पक्ष सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से देखिए वो जो टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उनको धमकाते हुए जो वीडियो सामने आया था, असल में देखिए एक शिकायत मिली थी कि जहां से जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं, जहांगीर खान अपने इलाके में लोगों के बीच जाकर धमका रहे हैं। लोकल पुलिस को इस मामले का अवगत कराया जाता है, लेकिन लोकल पुलिस जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पार्टी का फेवर लेती हुई नजर आती है। तो ऐसे में जो बाहर से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अजय शर्मा, वो वहां पर पहुंचते हैं, वो जितने भी इनके समर्थक हैं जहांगीर खान के, वो उनसे मिलते हैं। और एक वीडियो देखिए, सामने से देखा होगा आपने, एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी जिस तरीके से आप बेईमानी करने की सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही साथ अजय शर्मा जो है वो जहांगीर के घर के पास भी पहुंचते हैं, वहां भी उनके परिजनों से मिलते हैं, जो वहां पर परिचित लोग मिलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, और सख्त हिदायत देकर वहां से लौटते हैं। देखिए टीएमसी जो है, अजय शर्मा इस कदर परेशान है कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाती है। हालांकि वहां से भी टीएमसी को झटका ही लगा है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। साफ तौर पर अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का भी कहना है कि और भी केस पेंडिंग है, तो ऐसे में इस बाबत जो है इसकी जो सुनवाई है वो अभी नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि देखिए कल अब चुनाव है, उसके बाद कोई मतलब भी नहीं रहेगा, पर्यवेक्षक का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि 4 तारीख को आखिर इसके नतीजे क्या देखने को मिलते हैं। शहबाज, लेकिन एक पोस्ट भी इस बीच देखने को मिला है महुआ मोइत्रा का, कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं आपत्तिजनक, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? शहबाज देखिए जो टीएमसी की फायर ब्रांड नेता है महुआ मोइत्रा, इनको नंबर 2 का नेता माना जाता है ममता बनर्जी के बाद, और उन्होंने जो है अजय पाल शर्मा की, उन्होंने दावा किया है कि जो तस्वीरें, जो वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो अजय पाल शर्मा है। तो कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को वो ये दावा करती नजर आ रही हैं कि वो अजय शर्मा है, और अजय शर्मा इसी तरीके से जो है वो हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि आगे भी बहुत कुछ है, यानी टीएमसी के लोग जो है वो अजय शर्मा को हर दबाव में लेना चाहते हैं, जिस तरीके से अरतब क्या शहबाज ये माना जाए कि इतना ज्यादा बौखला चुकी है टीएमसी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, कि अब ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गई है, वो भी अधिकारियों को? देखिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी, अगर आप कहेंगे कि चुनाव में जिस तरीके से पार्टियां जो है वो हताश होकर कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरीके के कदम उठाती हैं। आप देख रही होंगी कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहला चरण जो बीता उसमें इतने ज्यादा ऐतिहासिक वोटिंग हुई कि वो इतिहास बन गया अपने आप में। और देखिए हमेशा जब भी चुनाव में वोटिंग ज्यादा होती है तो माना यही जाता है कि इस बार बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया है। ताकि इस पर टीएमसी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका दावा यह है कि लोगों ने एसआईआर के विरोध में जो है वोट किया है। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है, किसके दावे में कितना दम है, वो 4 तारीख को अधिक पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है। शहबाज, कल
अंतिम चरण की फाइट है, महामुकाबला देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर मानी जा रही है और 4 मई को नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसमें कितना दम, बंगाल का धुरंधर कौन साबित होगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।